अंडरस्टैंड व्हाट द ब्लडी हेल इज हैपनिंग। मेरे आसपास के लोग चुप ही नहीं कर रहे हैं, कभी नेबर्स चिल्ला रहे हैं, कभी कुत्ते भौंक रहे हैं, कभी बच्चे रो रहे हैं। यार व्हाट इज हैपनिंग। Hey guys, what's up and welcome back to my channel. I am Diksha and I make videos related to fun, fashion, lifestyle, travel और बहुत सारी चीज़ें। बेसिकली जो आइडिया आता जाता है ना उसके रिगार्डिंग वीडियोस बनते जाते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पूछा था कि आप लोग मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड आप लोगों ने मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। सो आई थॉट व्हाई नॉट, क्योंकि यही एक वीडियो हो सकता है जिससे मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करूं। और विदाउट फर्दर ब्लैबरिंग, बहुत ज़्यादा बकर बकर किए बिना चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को आखिर तक देखना। हो सकता है आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना वो सबसे लास्ट में आया हो, है ना। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस की बौछार। मेरे बाल पहले इतने सही थे ना, बट नेबर्स ने इतना शोर किया मैं वीडियो उस टाइम पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट एनीवेज, bad hair day, कोई नहीं। So the first question is, what is the most troublesome part in fashion vlogging? This question is by Married Friends and I'm sure this question is being asked by Richa. Married Friends रिचा और जतिन का चैनल है एंड दे मेक अमेजिंग वीडियो। मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं होता है क्योंकि ऑनलाइन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आई नो दिस थिंग। और ऑनलाइन अगर कंपटीशन है दैट मीन्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और वो अपना टैलेंट आप लोगों के आगे प्रेजेंट कर रहे हैं। बस वो आपको एक थोड़ा सा बूस्ट देता है कि आपको भी अपना काम और ज़्यादा इम्प्रूव करना है और अपने आप को बेटर दिखाना है इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। लेकिन कैमरा के अलावा यानी कि ऑफ कैमरा जो लाइफ होती है उसमें बहुत ज़्यादा मुझे ट्रैवल फेस करना पड़ता है, जो कि नॉर्मली। अरे आपकी बेटी को खाना वाना तो आता नहीं होगा ना? क्या बात कर रही है दीक्षा, तुझे खाना बनाना आता है? अरे तेरी जैसी लाइफ किसको दीजिए यार। ना घर का टेंशन ना बाहर का टेंशन, आजादी से जियो। अब क्या टेंशन है तेरी लाइफ में? क्योंकि इन इंडियन सोसाइटी योर वैल्यूज़ आर बीइंग जज्ड बाय द साइज ऑफ योर क्लोथ्स। बहुत कॉमन सा टॉपिक है ये, जिसके लिए लड़कियां अभी तक आई गेस लड़ती आई हैं। आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, छोटे कपड़े पहनने वाली अच्छी नहीं होती, ये होती है वो होती है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट बट आई थिंक आप लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं। सो दिस इज़ द ओनली ट्रबल दैट आई हैव, दैट्स इट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, how do you feel when you are as a normal girl and when you are an entrepreneur? This question is by Vinod Pinjani. When I talk about myself, I am a very chirpy person. I really talk a lot. अगर कोई मेरे सामने होता है ना मैं उससे बहुत सारी बातें करती हूँ। Obviously फ़ोन पर नहीं करती लेकिन सामने I really talk a lot. I love to make friends एंड उनके साथ हैंग आउट करना, घूमना फिरना, मतलब दिस इज़ द थिंग दैट आई रियली लव अ लॉट। आई लव टू जेल अप विद पीपल। बट होता ये है ना, नॉर्मल लाइफ में तो ये सब चल जाता है बट जैसे कि मेरा बिजनेस भी है तो व्हेन आई डील विथ माई क्लाइंट्स तो उनसे भी मेरे टर्म्स एक टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं एंड दे टर्न आउट टू बी माई फ्रेंड्स एज वेल। तो एक बहुत ही थिन लाइन मेंटेन करनी पड़ती है कि मैं एज अ बिजनेस वुमेन उन लोगों से ज़्यादा कुछ इस तरीके का ना बोल दूँ जो आप नॉर्मली एज फ्रेंड्स किसी से बात करते हुए बोल देते हो। तो मोर और लेस आई एम द सेम पर्सन व्हेन आई एम एन एंटरप्रेन्योर और आई एम अ नॉर्मल। व्हेन यू स्टार्टेड योर चैनल और दिस वर्क, you ever received any kind of hate or anyone made fun of you? This question is by Juhi Thakur MJ and she makes beautiful content on Instagram. और उसके जो ब्यूटी वीडियोस होते हैं बहुत सही होते हैं यार, बहुत मज़ा आता है। बट अब आते हैं क्वेश्चन पर, तो हैज़ एनीवन मेड फन ऑफ यू? तो फ़न की अगर बात करते हैं तो लिटरली नोबडी डिड दैट। किसी ने मेरे मुंह पे तो मजाक बनाया नहीं और अगर किसी ने पीठ पीछे बनाया भी हो तो घंटा फ़र्क पड़ता है यार। अगर सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं मिला। अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूँ तो क्या होता है ना, इफ़ यू कंसिडर दैम योर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, तो अगर आपने एक अपना चैनल स्टार्ट किया है, आप उनको लिंक भेजते हो, उनको बताते हो तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वाओ यू हैव डन दिस, आई डेफिनेटली सब्सक्राइब टू योर चैनल, उसको लाइक करूँगा, वीडियोस देखूँगा एंड आई विल शेयर इट विथ माई फ्रेंड्स एज वेल। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था
क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए टाइम निकाल पाना, गैजेट्स के साथ खेल पाना, कैमरा के आगे कॉन्फिडेंटली बोल पाना बहुत बड़ा चैलेंज था. But universe has literally blessed me and now we are the family of 1000 plus subscribers. It is all because of you guys और मेरे लिए एक सब्सक्राइबर मैटर करता है, तो प्लीज़ साथ रहना. Your age and qualification. This is she who must not be named. My age. Read my lips. I am okay, and qualification. Okay, I have completed my bachelor's in electronic media and I have also completed my MA APR Master of Arts in Advertising and Public Relations. उसके अलावा मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है फैशन डिज़ाइनिंग में. That's it. उससे ज़्यादा कुछ. One thing you regret, and I love you so much. This is by Palak_14. First of all, I love you too, guys. I love you a lot. This is such a sweet gesture. आप लोग ऐसे बोलते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है. Now coming on to the पहले वाला part, one thing that you regret the most. First of all, मेरे लाइफ के जो पिछली जो भी चीज़ें या गलतियाँ कर चुकी हूँ ना मैं, आई डोंट रिग्रेट अबाउट इट, क्योंकि मुझे लगता है वो मेरी लाइफ में एक लेसन दे करके गए हैं. बट एक दो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं मुझे लगती हैं कि शायद मैं एक बेटर फैशन इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेती, उस टाइम पे मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता, जो मेरे साथ हुआ नहीं. तो अभी मैं एक बेटर प्लेसमेंट होता, मेरे पास बेटर जॉब होती. पर फिर कभी कभी ये भी लगता है कि आई हैव डिस्कवर्ड माई न्यू पैशन विच इज़ लाइक रिकॉर्डिंग वीडियोज़ एंड अपलोडिंग इट. That means it's just the whole new me when I'm in front of the camera. एक नया तरीके का कॉन्फिडेंस आ गया है यार, कैमरा के आगे तो अपन बोल सकते हैं. क्या ये नई चीज़ मैंने कुछ डिस्कवर की है और आई एम रियली इन्जॉइंग द प्रोसेस. बहुत अच्छा लगता है मुझे कैमरा के आगे आना, वीडियोज़ बनाना, उनको एडिट करना, अपलोड करना. इवन तो काफ़ी बार पूरा दिन चला जाता है. काफ़ी बार ऐसा होता है कि वीडियो जो है ना वो एक्सपोर्ट होते लैपटॉप बंद हो जाता है, एडिटिंग में प्रॉब्लम जाती है. बट स्टिल आई एन्जॉय द प्रोसेस. उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं करती हूँ. रेदर देन बीइंग अ क्राई बेबी आई ट्राई टू सॉर्ट आउट माई इशूज़ और मैं उसको आप लोगों के आगे प्रेजेंट करती हूँ. आई रियली लव दिस प्रोसेस. तो अगर मैं उस टाइम पे जॉब कर लेती तो शायद मैं अपना ये वाला पैशन डिस्कवर नहीं कर पाती और मैं यूट्यूब पर नहीं होती. और दूसरी चीज़ जो मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि यार काश कुछ साल पहले मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर लिया होता. उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं 3 से 4 बार यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके बंद कर चुकी हूँ. एंड फॉर वॉट रीज़न आई डोंट नो. उस टाइम पे मेरे पास गाइडेंस नहीं था, मेरे आसपास ऐसे फ्रेंड्स नहीं थे जो यूट्यूब पर थे और यूट्यूब काफ़ी ज़्यादा नया भी था जब मैंने स्टार्ट करके बंद कर दिया था उसको. तो आई एम हैप्पी वेयर आई एम टुडे. जैसा भी है ग्रोथ हो रही है और चाहे स्लो चलेगा बट खुश है अपन. आपको ये आइडिया आया कैसे ये वर्क करने का? आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस यूट्यूब. सो दिस क्वेश्चन इज़ बाय vinod.pinjani. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये आइडिया बेसिकली आया नहीं कि मुझे भी यूट्यूब पर जाना है. मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई थी और अट्रैक्ट हुई थी. जब मेरे हाथ में नया एंड्रॉयड फ़ोन आया था ना, तब मैं सबसे ज़्यादा देखा करती थी यूट्यूब वीडियोज़. और उन वीडियोज़ में भी मैं एम्बर शॉल या एम्बर स्कॉल करके उनका नाम है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन बट मैं उनका नाम यहाँ लिख लेती हूँ. तो आई यूज़ टू वॉच हर वीडियोज़ और उसके जो वीडियोज़ थे ना वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे क्योंकि वो एग्जैक्टली मेरे टाइप के वीडियोज़ थे. इट वॉज ऑल रिलेटेड टू लाइफ स्टाइल, फैशन से रिलेटेड थे, मेकअप से रिलेटेड थे, DIY से रिलेटेड थे, जिनको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था. एंड आई यूज़ टू वंडर कि यार ये बंदी कितनी प्रिटी है, कितने सही वीडियोस बनाती है, काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाती. वो एक टाइम ड्यूरेशन था जब मैं यूट्यूब की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई थी और उस टाइम पर मुझे ये फील होने लगा था कि यार ये सब कर सकते हैं. लेकिन तब मुझे ये भी नहीं पता था यूट्यूब से आप कमा सकते हो या ये यूट्यूब आप एज अ करियर कर सकते हो. मतलब मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक था. बस मैं इस काम की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट हुई थी एंड आई ऑल्सो ट्राइड टू मेक सम काइंड ऑफ वीडियोज़. व्यूज़ वगैरह यूट्यूब के रूल्स इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहते थे. मैंने एक बहुत ही स्टूपिड सा वीडियो बनाया और अपलोड कर लिया.
ख़त्म। और उसके आगे मैंने कुछ टाइम बाद उस वीडियो को डिलीट भी कर दिया था, क्योंकि मैं सिर्फ इस काम की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी और मुझे ये करना था। दिस इज़ इट। मतलब मैं ऑन स्क्रीन ग्लैमर वर्ल्ड की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट शुरू से रही हूँ, लाइक सिंस माई चाइल्डहुड ग्लैमर वर्ल्ड मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। बट देन इट वॉज लाइक यूट्यूब, ठीक है आई कैन डू दैट। और यूट्यूब के अब मेरा चैनल है, टचवुड ग्रो हो रहा है और आप मेरी फैमिली T3 फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है और वो सिर्फ आप लोगों की वजह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी आप इतनी ब्यूटीफुल और एक्टिव कैसे हो एंड आपकी एजुकेशन क्या है? दिस क्वेश्चन इज बाय रिचा गुप्ता अम्बा 21। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रिचा फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ब्यूटीफुल। आपकी नज़रें खूबसूरत हैं, शायद इसलिए मैं आपको ब्यूटीफुल दिखती हूँ, अदरवाइज़ मेरी नज़रों में मैं इतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ। और व्हेन इट कम्स ऑन टू द एक्टिवनेस, तो मुझे लगता है यार ज़िंदगी आज है कल नहीं रहेगी, तो जो अच्छा लगता है ना वो खुल के करो। मतलब पहले मैं काफ़ी लेज़ी काइंड ऑफ हुआ करती थी ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे लगता था सोना है यार, लेट उठना है, दुनिया भर की चीज़ें हैं और क्या ही करना है, उनसे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बट लेटर ऑन मैंने ये चीज़ों को रियलाइज़ किया है कि यार आप चीज़ों को अच्छे से कीजिए, आपका जो मन करता है उसे सीखिए, सीखने की कोई एज लिमिट नहीं होती है। अगर आप चीज़ों को करना चाह रहे हैं तो उसको दिली इच्छा से कीजिए और बस दैट्स इट। दैट इज़ हाउ आई मे साउंड एक्टिव टू यू, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक सो आई एम एक्टिव इनफ। मुझे मेरा टाइम मैनेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कहाँ पढ़ते हो? दिस इज़ बाय Sam_Shah_500। इतने अंडरस्कोर वाले नाम क्यों आ रहे हैं? एनीवेज, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ना मेरे दिमाग में एक सॉन्ग आ रहा है। क्या करूं गाइस, मैं इतनी छोटी दिखती हूं तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं गाइस, मैं इतनी छोटी दिखती हूं तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। That's so weird, but I don't start. दी लव यू एंड 1K कंप्लीट। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आपने यूट्यूब पर आने का कैसे सोचा? दिस इज बाय shalu.shalu गुप्ता। ये मेरे 1K गिव अवे की विनर भी थी। थैंक यू सो मच शालू, आई लव यू टू। और मैंने यूट्यूब पर आने का कैसे सोचा ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मुझे मिलता रहे। उम्मीद है हम लोग 1K से 10K पर जल्दी पहुँच जाए और होपफुली ये चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाए। आई जस्ट होप सो। क्यों तुम गूगल की लुगाई हो क्या? दिस इज बाय सत्यप्रकाश 0106। ओके, मुझे नहीं पता था गूगल ने मेरे लिए रिश्ता भेजा है गाइस। When are you planning to go on a trip again? This is by एकांश। इनका एक्सप्लोरा ट्रेवल्स के नाम ट्रैवल कंपनी है एंड आई हैव ट्रेवल्ड विद देम। बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। सो येस, आई सो बैडली वॉन्ट टू ट्रैवल गाइज। मतलब ऋषिकेश जाने की तो अभी बहुत ही दिली तमन्ना है जो पता नहीं कब पूरी होगी, बट अभी थोड़ा सा सेफ्टी को ध्यान रखते हुए आई एम नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर, पर शायद जल्दी सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने जितने क्वेश्चंस थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस को लेकर उनका आंसर देने की कोशिश की है। आई होप आप लोग उन क्वेश्चंस से सेटिस्फाइड हो। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर Q&A वीडियो। थोड़ी सी मैं नर्वस भी थी, थोड़ी सी चिल भी थी, मज़ा आया करके। और आपको पसंद आया हो तो वीडियो को करिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपका साथ मेरे लिए मायने रखता है। और नीचे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट किस टाइप का वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।